अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपनी बेटी की जिंदगी के लिए वो फैसला किया जो आखिर उस बेटी की रूह तक हिला गया। माँ का नाम सकीना बीबी था। गरीब घराना लेकिन इज्जतदार। शौहर एक छोटी सी दुकानदारी करता था और घर काफी मुश्किल से चलता था। सकीना की एक ही लाडली बेटी थी, आलिया। आलिया बचपन से ही माँ बाप की आंखों का तारा थी। सकीना अक्सर उसे देखकर दुआ करती, या अल्लाह, मेरी बेटी को वो नसीब देना जो मुझे कभी न मिला। मेरी कसम, मैं अपनी जान से ज्यादा इसकी खुशी चाहूंगी। जवान होने पर आलिया खूबसूरती और हया की मिसाल बन गई। रिश्ते आने लगे, लेकिन माँ चाहती थी कि बेटी ऐसी जगह जाए जहाँ इज्जत भी हो और सुकून भी। इसी दरमियान एक दिन शहर के बड़े घराने से रिश्ता आया। खाकान मलिक एक ताकतवर, अमीर और इज्जतदार आदमी थे। उन्होंने अपने बेटे साद मलिक के लिए आलिया का रिश्ता भेजा। गांव वाले हैरान रह गए। आलिया तो किस्मत वाली है, इतना बड़ा घराना उसे लेने आया है। सकीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बेटी के सर पे हाथ रखा और कहा, बेटी, ये अल्लाह का करम है। मैं कसम खाती हूँ कि तू इस घर में रानी बन के जाएगी। शादी हुई, बारात आए। शहर का सबसे शानदार फंक्शन था। साद मलिक टॉल, हैंडसम और नजर आने वाला शरीफ लड़का था। आलिया ने सोचा उसकी माँ का सपना पूरा हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं बल्कि शुरू होती है। शादी के पहले महीने आलिया ने देखा कि साद बहुत ख्याल रखता है। महंगे तोहफे, प्यार भरी बातें, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन रात के वक्त एक अजीब चीज होती। साद अकेला कमरे में बंद हो जाता, फोन पर धीरे धीरे बात करता, कभी गुस्सा करता, कभी रो लेता। एक रात आलिया ने खिड़की के पिछले शीशे से देखा कि साद अपने फादर खाकान मलिक से मिल रहा है और उन दोनों के हाथ में कुछ पुरानी फाइल्स और तस्वीरें हैं। जब आलिया ने करीब जाने की कोशिश की तो साद ने फौरन फाइल्स लॉक में बंद कर दी। आलिया सोचती रही, ये लोग क्या छुपा रहे हैं, क्यों मुझे नहीं दिखाते। गरीब दुकानदार रहीमुद्दीन कत्ल, शौहर की मौत का राज अब तक हल नहीं। ये नाम उसके बाप का था। आलिया की सांसें रुक गईं। उसने और पेपर्स पलटने शुरू किए। हर जगह एक ही कहानी, किसी ने उसके बाप का खून किया था और अब तक असल कातिल का पता नहीं चला। तभी पीछे से आवाज आई, तुम क्या देख रही हो? ये साद था। साद की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी भी। आलिया, तुम्हें ये पेपर्स कहाँ मिले? आलिया का जिस्म कांप रहा था। उसने धीरे से जवाब दिया, ये मेरे वालिद का नाम है, रहीमुद्दीन। ये कत्ल की खबर तुम्हारे पास क्यों है? साद ने पेपर्स उसके हाथ से खींचे और अलमारी बंद कर दी। कुछ लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी रही। फिर साद ने गहरी सांस ली और कहा, आलिया, मैं तुम्हें सच बता दूंगा, मगर अभी नहीं। वक्त आने पर सब कुछ समझ जाओगी। उस रात आलिया ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरा शौहर मेरे वालिद के कत्ल में शामिल है? अगली सुबह खाकान मलिक, साद का बाप, ने आलिया को अपने खिलौने जैसे बंगले के एक पुराने कमरे में बुलाया। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी और एक तस्वीर में उसके बाप रहीमुद्दीन भी खड़ा था। खाकान मलिक ने मुस्कान के साथ कहा, बेटी, तू अब हमारे खानदान का हिस्सा है। याद रखना, घर के राज घर में ही रहते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब ना मिले तो बेहतर है। आलिया के दिल का शक और गहरा हो गया। दिन ब दिन आलिया बेचैन होती गई। उसने अपनी माँ सकीना को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार साद या उसकी माँ कहते, अभी तुम्हें घर पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, माँ से बाद में बात कर लेना। एक रात आलिया ने छुपकर साद का फ़ोन चेक किया। कॉल लॉग में एक नाम बार बार लिखा था, राशिद भाई। आलिया ने क्यूरियोसिटी में नंबर डायल किया। दूसरे साइड से एक पुराना आवाज़ आई, साद साहब, फिक्र ना करें, उस वक्त भी मैं आपके वालिद के साथ था और अब भी आपका राज सिर्फ मेरा राज है। ये सुनकर आलिया का खून सूख गया। तो मेरा वालिद के कत्ल में साद के वालिद शामिल थे और ये राशिद भी उनका आदमी है। आलिया रात भर रोती रही। उसके जहन में माँ की बात घूम रही थी, बेटी, तो मेरी कसम है, तुझे हमेशा अपने घर को बचा कर रखना है। अगली सुबह आलिया ने साद से पूछा, साद, मुझे सच बताओ, मेरा बाप किसने मारा था? साद ने आंखें नीचे कर ली। कुछ देर बाद उसने कहा, आलिया, ये राज मैं नहीं छुपाना चाहता, मगर तुम्हें बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। तुम्हारे वालिद मेरे वालिद के रास्ते की रुकावट बने थे।
بزنس اور پالیٹکس میں ان کا قد بڑھ رہا تھا۔ میرے والد نے انہیں ختم کر دیا۔ عالیہ کی روح تک ہل گئی۔ مطلب میرا شوہر اس قاتل کا بیٹا ہے جس نے میرے باپ کا خون کیا؟ سعد نے بے چینی سے کہا۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، مجھے کچھ پتا نہیں تھا، لیکن تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اس نے کہا، تم چاہے مجھے جتنا پیار کرو، مگر تمہاری روح پر تمہارے والد کا خون کا بوجھ ہے، اور میں اپنے باپ کا خون کبھی نہیں بھول سکتی۔ عالیہ نے ماں کو فون کیا اور سب کچھ بتا دیا۔ سکینہ رونے لگی۔ بیٹی، میں جانتی تھی کہ تیرا باپ کسی دشمن کے ہاتھ مارا تھا، لیکن مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ تو اسی قاتل کے گھر میں جائے گی۔ مگر تو میری قسم ہے، گھر کو توڑنا نہیں، تو چپ رہے گی۔ عالیہ نے چیخ کر کہا، امی، میں کیسے چپ رہوں؟ میرا خون رو رہا ہے۔ ماں کے الفاظ اس کے دل پر چاقو کی طرح لگ رہے تھے۔ ایک طرف باپ کا خون، دوسری طرف ماں کی قسم۔ خاقان ملک جیل گیا، سعد ٹوٹ گیا، اور عالیہ اپنے ماں کے پاس واپس آئی۔ ماں نے رو کر کہا، بیٹی، تو میری قسم نبھا گئی۔ گھر توڑنے کی بجائے تو نے چپ رہ کر سب سہ لیا۔ عالیہ چپ تھی۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، میری زندگی ماں کی قسم اور باپ کے خون کے درمیان قید ہو گئی ہے۔ عالیہ ڈائری لکھ رہی تھی، میں جیتی ہوں، مگر میری روح مر گئی ہے۔ یہی ہے ماں کی قسم کا اصلی مطلب۔